हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड को एनालिसिस करेंगे बाय द मैथमेटिकल इंडिकेटर जो कि मैं आपको दिया हूँ। उस इंडिकेटर के हिसाब से आपको मैं गोल्ड में एनालिसिस करके बताऊँगा कि किस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे। और जो चीज़ मैं आपको बताया था कि गोल्ड मतलब डिफरेंट मार्केट का डिफरेंट पैरामीटर होता है, तो इसका भी पैरामीटर बताऊँगा, मतलब जो परसेंटेज है वो बताऊँगा और थोड़ा बैक टेस्ट करके भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए गोल्ड में। ठीक है, एक से अच्छा, ये वाला ट्रेड मैंने कुछ टाइम पहले लाइव में दिया, तो इसको अभी थोड़ा यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ और चलिए इंडिकेटर के हिसाब से पिछले वीक से आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ से। ठीक है, ओके, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस लोअर से अपसाइड की तरफ गया था, देन यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरा था, राइट। तो अगर हम इस लोअर के अकॉर्डिंग देखने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो सबसे लोअर वाले कैंडल बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सबसे लोअर वाले कैंडल है इस कैंडल, राइट। तो इस कैंडल कब बनाया था ना, इस वाले कैंडल 14 जुलाई और इसका टाइम है 5:35, राइट। तो कौन सा इंडिकेटर यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे अप साइड की तरफ ना, अप साइड एक्सटेंशन ना 14 जुलाई, ओके 14 जुलाई यहाँ से अप साइड की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ से इसका पैरामीटर हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ना, 125 नॉर्मल होता है, बट अगर ये भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके और भी छोटा करके देख सकते हैं। लाइक इसका पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट है 1.25। 1.25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका सिंगल पैरामीटर आएगा 0.625। 0.625। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना, अगर 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो अगर यहाँ से जाएगा कहाँ तक जाना चाहिए ना, अगर यहाँ से मोमेंटम कर रहा है जाना चाहिए यहाँ तक, एग्जैक्ट गया, जाके यहाँ पे एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करके रिवर्स हो रहा है। अब अगर एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट करके रिवर्स हो रहे हैं तो देखना यहाँ से रिवर्स हो रहा है और इसी रेंज का 50% पे आके सपोर्ट लिया, तो यहाँ से हम एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट लगा सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक, राइट। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल यही बताता है ना कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं करके उसी स्ट्रक्चर का 50% पे जाके सपोर्ट लेता है तो वहाँ से एक ट्रेड मिलता है जिसका टारगेट होता है नेक्स्ट टारगेट का 50 तक, यहाँ तक गया। फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, अगर आप चाहो तो यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, गया ना एग्जैक्ट यहाँ तक। अब अगर यहाँ तक गया है और जाके देखना यहाँ पे मार्केट ऐसे डबल टॉप जैसा सिनेरियो बना रहा है, तो यहाँ से जो आपका पोजीशन है यहाँ पे स्क्वायर अप कर सकते हो। देन अगर यहाँ पे मार्केट बियरिश पैटर्न शो कर रहा है तो यहाँ से सेलिंग साइड की तरफ देख सकते हो। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि किस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है ना, इस ग्रीन कैंडल का हाई सबसे ऊपर है, राइट। इस ग्रीन कैंडल का हाई सबसे ऊपर है, तो अगर इस ग्रीन कैंडल से डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो इस ग्रीन कैंडल कब बनाया था ना, 14 जुलाई 11:10 के आसपास, राइट। 11:10। इसका भी पैरामीटर चेंज कर देता हूँ, 0.625 और कैंडल का टाइम है 11:10 और डेट है 14 जुलाई, ओके। तो अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है, इसको गिरना चाहिए यहाँ तक, बट मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, इस हाई से इसको गिरना चाहिए यहाँ तक, बट ना गिर के रिवर्स हुआ और यहाँ पे जो गिरना चाहिए इस हाई से, इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब अगर इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, बाद में जाके हमें पता चला कि हाँ मार्केट यहाँ पे जो गिरना चाहिए इस हाई को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चला गया। बट ड्यूरिंग द मार्केट हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते थे ना, अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे मार्केट क्या करी है ना, 0.75 पे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रहे हैं। अब अगर 0.75 पे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रहे हैं तो हम एंट्री प्लान कहाँ पे कर सकते थे ना, 0.25 से लेकर 125 पे कर सकते थे। मार्केट एक्सेप्ट वहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, लेके यहाँ से गिरा, बट एक दो कैंडल रेड बनाया, देन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और हम लोग का ऐसे लेके यहाँ से चला गया, राइट। अब अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूवमेंटम ना करके अप साइड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, इसका प्रीवियस जो बाइंग स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से इसका सेलिंग स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट ना करके रिवर्स हो रहा है तो इसका प्रीवियस जो बाइंग स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ेगा।
लाइक यहाँ से गिरना चाहिए, नहीं गिरा तो कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक यहाँ तक गया। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक किया 100, देन 100 ब्रेक किया, दूसरी स्ट्रक्चर का 50, देन दूसरी स्ट्रक्चर का 50 ब्रेक किया 100, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है, राइट। अब अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है तो इस हाई से हम देख सकते हैं, और यहाँ पे देखना मार्केट ऐसे डबल टॉप भी बना के गिर रहा है, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो डाउन साइड एक्सटेंशन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और कैंडल कब बनाया था ना, 14 जुलाई, और टाइम है 18, राइट, हाँ 18, तो 18 लिख लेंगे, 18 और 14 जुलाई, हाँ आ गया। तो इस हाई से मार्केट को कहाँ तक गिरना चाहिए ना, यहाँ तक गिरना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, गिरा। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं कहाँ तक आना चाहिए ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक, यहाँ तक आना चाहिए। ये जो 50% है ना, यहाँ तक आना चाहिए। अब अगर 50 तक ना आके रिवर्स हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 50 तक ना आके रिवर्स हो रहे हैं तो कहाँ से रिवर्स हो रहा है ना। अगर आपको ऐसे बॉक्स थोड़ा इरिटेशन लग रहा है तो सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो पेनी लेवल है ना, पेनी लेवल, हाँ पेनी लेवल्स, इसको डिसेबल कर देना, यहाँ से हट जाएगा। मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे बॉक्स आता है तो कैंडल का जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं देखने को मिलता है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से गिर रहे हैं, यहाँ तक गिरना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है और 50 तक ना जाके रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 25 से रिवर्स हो रहा है क्या। अगर 25 से रिवर्स होता है तो यहाँ से हम अप साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं, राइट। तो देखना मार्केट 25 से रिवर्स हो रहा है। अब अगर 25 से रिवर्स हो रहा है तो इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है ना, अगर किसी भी स्ट्रक्चर का 25 से रिवर्स हो रहा है, हम 25 से तभी प्लान करते हैं जब मार्केट इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक कर देता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेक करी है ना। अब अगर 25 पे सपोर्ट ले आके 75 का लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इस लोअर से अप साइड की तरफ कितना पॉइंट जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फीवर इंडिकेटर। तो इस लोअर के अकॉर्डिंग कितना पॉइंट जाना चाहिए ना, इसको देखने के लिए हमें अप साइड एक्सटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा। और कैंडल का डेट कब है ना, 14 जुलाई 1825, राइट। 14 जुलाई 1825, ओके ओके। तो इसका भी बॉक्स में यहाँ से हटा देता हूँ, काफ़ी इरिटेशन लग रहा है। स्टाइल में जाना, पेनी लेवल डिसेबल कर देना, ओके। तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इसको जाना चाहिए यहाँ तक, एग्जैक्ट गया। तो अगर यहाँ तक मोमेंटम करने से पहले रिट्रेसमेंट लेने आया था तो यहाँ पे हम किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं ना, अगर इस लोअर से जा रहे हैं, इसको जाना चाहिए यहाँ तक, राइट, जाना चाहिए यहाँ तक। तो अगर ना जाके रिट्रेसमेंट लेने आया है तो देखना मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट लेने आया है ना, 0.75 से रिट्रेसमेंट लेने आया है ना, एग्जैक्ट 0.75 से। अब अगर 0.75 से रिट्रेसमेंट लेने आया है तो 0.25 से लेकर 125 जो इसका वैलिड लेवल है, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, लेके अप साइड की तरफ जा रहा है। तो फिर यहाँ से हम एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट लगा सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर तक, यहाँ तक गया मार्केट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करी है तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50, अगर 50 तक नहीं जा रहा है तो मिनिमम 25 तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हैं कि 25 तक गया है या नहीं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो देखना मार्केट एग्जैक्ट 0.25 तक गया, पिन पॉइंट टच किया, टच करके यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं। अब अगर 0.25 पे गया, पिन पॉइंट टच किया, टच करके रिवर्स हो रहा है, तो इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। बट इसका क्या क्राइटेरिया है ना, अगर मार्केट 0.25 से रिवर्स हो रहे हैं, हम 0.25 का इस हाई से तभी प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ जब मार्केट इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक करेगा। देखना मार्केट 0.25 पे रिट्रेसमेंट ले आके 75 का जोन को ब्रेक करी है, तो फिर इस हाई के अकॉर्डिंग हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब अगर मार्केट इस हाई से डाउन साइड की तरफ गिरेगा तो यहाँ से हम इंडिकेटर ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे सेटिंग सेक्शन में जाके मैनुअली भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, इस इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करोगे, वर्टिकली लाइन आ जाएगा, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाओगे, ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट क्या करी है ना, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ, एंटर होकर रिवर्स हो रहा है। अब अगर थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ, एंटर होकर रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, राइट, मिनिमम 50 तक जाना चाहिए। अब अगर 50 तक ना जाके 50 के पहले ही रिवर्स हो रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर 50 तक ना जाके 50 के पहले ही रिवर्स हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 50 से तो रिवर्स हो रहा है, नहीं 50 से रिवर्स नहीं हो रहा है, 25 से रिवर्स हो रहे हैं। अब अगर 25 से रिवर्स हो रहे हैं
इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक करी है क्या? हाँ, ब्रेक करी है। अब अगर 75 को ब्रेक करी है इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर का, तो इस एरिया से हम देख सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ से जाएगा इसका एक एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए आप साइड की तरफ, लाइक हाँ, इसका एक एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए आप साइड की तरफ। लाइक इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इस कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना, इस कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है, लोअर वैल्यू नहीं मतलब इस कैंडल कब बनाया था ना, 15 जुलाई 10 के आसपास, 10 मिनट, 15 जुलाई 10 मिनट के आसपास, राइट। तो आप साइड एक्सटेंशन 15 जुलाई 10 के आसपास ना, 0010, ओके। तो अगर यहाँ से आप साइड की तरफ जाएगा इसका सिंगल रेंज बनना चाहिए यहाँ तक, राइट। तो देखना मार्केट यहाँ तक ना जाके रिवर्स हो रहा है, राइट। तो इस पोजीशन पे लाइक इसके अंदर हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे? ड्यूरिंग द मार्केट हम किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, बट बाद में जाके हमें पता चला कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करी है, राइट। तो चलिए देख लेता हूँ क्या कर सकते थे मार्केट यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या कर सकते थे ना। अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए यहाँ तक, बट मार्केट 0.5 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया था। तो अगर 0.5 को ब्रेक किया था, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया था, तो कहाँ से जाना चाहिए था ना, 0.125 से लेकर 0.0625 से रिवर्स होना चाहिए। मार्केट एक्जैक्ट आया, सपोर्ट लिया, लेके आप साइड की तरफ गया, थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट 50% तक गया है हम लोग का टारगेट का, देन रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ना, एसएल को ब्रेक इवन पे करना चाहिए। जब मार्केट एसएल के नियरेस्ट आएगा तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देना। उसके बाद देखना मार्केट यहाँ पे क्या करिए ना, रिवर्स हो गया। तो यही है बेसिकली एडवांटेज क्या है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हम किसी भी एरिया से ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि अगर हम लोग का टारगेट का 50% तक मार्केट जा चुका है और जाके रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग को मतलब प्रॉफिट मिल रहे थे, तो इस प्रॉफिट को क्या करना ना, ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देना। लाइक आपका एसएल अपने यहाँ पे लगाए थे ना, तो एसएल को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे कर देना, क्योंकि मार्केट हम लोग का टारगेट का 50% जाके रिवर्स हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग लॉस करेंगे तो सबसे बेफालतू काम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए। अब अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जा पाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसके प्रीवियस जो सेलिंग स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कहाँ तक जाना चाहिए नेक्स्ट ना, 50, देन 50 ब्रेक करता है 100। यहाँ पे मार्केट क्या करिए देखिए ना, मार्केट एग्जैक्ट इस एरिया पे सपोर्ट लिया, लेके अपसाइड की तरफ गया। और मैं आपको क्या बताया था ना, अगर किसी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है करके उसी स्ट्रक्चर का 50% पे जाके रिट्रेसमेंट लेता है, तो वहाँ से हमें एक एंट्री मिलता है जिसका टारगेट होता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक। आया मार्केट यहाँ तक? नहीं आया। बेसिकली यहाँ पे क्या साबित हुआ ना, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होता है, सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड लेते हो। बेसिकली आपका ट्रेड काफ़ी सही चल रहे थे, आप यहाँ पे ट्रेड लिए हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। अगर यहाँ तक ना जाके रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, अगर रिवर्स हो रहा है और हम लोग का टारगेट का 50% कंप्लीट करके रिवर्स हो रहा है, तो ट्राई करना कि एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना ब्रेक इवन पे। जब मार्केट रिवर्स होगा तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देना। यहाँ पे लॉस कोई मत लेना, ठीक है, क्योंकि 50% के ऊपर ही हम लोग को प्रॉफिट दिखाया था। दिन अगर रिवर्स हो रहा है यहाँ पे हम गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट तो हमेशा सेम टाइप का मोमेंटम नहीं करता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो मार्केट का जो रियलिस्टिक मोमेंटम होता है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मार्केट हमेशा जो आप सोच रही हो आपके जैसा मोमेंटम नहीं करता है ना। तो ओके, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरना चाहिए, ना गिर के रिवर्स हो रहा है, कहाँ से रिवर्स हो रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुए है ना। तो अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुए थे तो कहाँ से रिवर्स हो रहा है, 25 तक भी नहीं गया। अब अगर 25 तक भी नहीं गया, इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इस लोअर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लोअर के अकॉर्डिंग मार्केट को जाना चाहिए था ना। मतलब सबसे फास्ट टाइम इस वाले वीक यहाँ पे टच करके अप साइड की तरफ जा रहे थे, तो इस वीक के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे अप साइड एक्सटेंशन, और इसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए यहाँ तक, देन इसको ब्रेक करता है यहाँ तक गया एग्जैक्ट मार्केट। बेसिकली एक्सेप्ट कर लो, अगर आपका यहाँ पे एसएल जा रहा है या कॉस्ट टू कॉस्ट आपका एसएल जा रहा है तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसके बाद वाले टाइम आप सही होगे, ठीक है। हमेशा तो ट्रेड सही नहीं मोमेंटम करते हैं ना। तो उसके बाद देखा मार्केट किस तरह से हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे मोमेंटम किया। एक बार मार्केट काफ़ी एरर या इशू क्रिएट करेगा, बट उसको लेके मत बैठे रहना।
तो अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। कैंडल का डेट है 15 जुलाई और टाइम है 18:35। डाउन एक्सटेंशन, डाउन साइड एक्सटेंशन और 18 जुलाई 15 जुलाई 18:35 राइट, 18:35 और ये है 15 जुलाई। ओके, तो यहाँ से गिरना चाहिए कहाँ तक ना, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर और दिस इज़ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर। अब अगर सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है कहाँ तक जाना चाहिए ना, अगर सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है ना मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, देन 50 ब्रेक करता है 100। बट अगर 100 तक भी ना आके इसके पहले ही रिवर्स हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से रिवर्स हो रहे हैं। और बेसिकली ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे होल्ड कर रहा था यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकते थे क्या, तो चलिए देख लेता हूँ ना। एंट्री लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, इसके अंदर स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा, करके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है ना। 0.75 से रिट्रेसमेंट लेके जा रहा है राइट। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मार्केट 0.75 से रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो आप ट्राई करो कि 0.25 से लेकर 125 का जो जोन बनता है वहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट ले देन प्लान करना। बट यहाँ पे मार्केट क्या करी है ना, 0.75 से तो गया है बट जो इसका रिट्रेसमेंट एरिया होता है, जो रिवर्सल एरिया होता है 0.25 से लेकर 125 यहाँ तक ना जाके रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि 75 के अकॉर्डिंग देखने से पहले आप ट्राई करो 0.5 के अकॉर्डिंग देखने के लिए। ट्राई नहीं मतलब जो रूट लेवल का एनालिसिस होता है यही होता है बेसिकली। पहले 0.5 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, देन अगर 0.5 के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है उसके बाद आप 75 के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अगर 0.5 के अकॉर्डिंग गिर रहा है कहाँ तक गिरना चाहिए, कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए 0.5 के अकॉर्डिंग ना। अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो 0.125 से लेकर 0.0625 तक जाए देन आप प्लान करना। यहाँ पे मैं जोन मार्क करके रखा, तो ठीक जस्ट इस स्विंग के ऊपर ऐसे लगा के और एंट्री यहाँ पे ले सकते हो और जिसका टारगेट यहाँ तक लगा सकते हो। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक, ठीक है। देन अगर 50 ब्रेक करता है 100 तक, बट अगर 100 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है लाइक 75 से रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हो कि मार्केट मतलब 100% तक ना जाके कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना। अगर आप देखने जाओगे 0.75 पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर 0.75 पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर 0.75 पे सपोर्ट ले रहा है हम यहाँ पे आप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। बट इसका कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ता है। क्या क्राइटेरिया ना, अगर 0.75 पे सपोर्ट लेके जा रहा है और 0.25 को यहाँ पे ब्रेक करता है देन जाके हम इस लोअर के अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिलमेंट हुआ है ना कि मार्केट 0.75 पे सपोर्ट लिया और 0.25 यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देन हम इस लोअर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हाँ इस लोअर के अकॉर्डिंग मार्केट आप साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अप साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे लोअर वाले कैंडल कौन सा है ना, इस रेड कैंडल। तो रेड कैंडल कब बनाया था ना, 15 जुलाई 22:10 के मतलब 10 बजे 20 और इसका टाइम है 22:10 राइट। ओके 22:10 और ये है 15 जुलाई राइट। ओके आई होप आ चुके हैं। तो इस लोअर के अकॉर्डिंग कहाँ तक जाना चाहिए ना, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन इसको ब्रेक करता है सेकंड स्ट्रक्चर का 50, देन 50 ब्रेक करता है 100। एग्जैक्ट यहाँ पे गया मार्केट और रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है। और एक चीज़ मैं पहले आपको बोलना भूल गया कि कई सारे भाई लोग जब मैं लाइव करता हूँ ना उस टाइम पूछता है कि भाई हम क्या चीज़ देख के पता कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा या यहाँ से रिवर्स करेगा, हम वहाँ पे क्या चीज़ देख के प्लान करेंगे। तो इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बेसिकली साइकोलॉजी के जो पार्ट है उसके अंदर पड़ता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखना मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, फर्स्ट रेंज को काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करी है। बट सिर्फ आप इस कैंडल को मत देखना, इसके पहले देखना कि किस तरह से कैंडल बना रहा था। इसके मतलब पहले ना, इसके पहले बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा था कैंडल के अंदर, और यहाँ पे इसको ब्रेक करी है स्ट्रेंथ कैंडल। देन यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ गया और एक यहाँ पे देखना एग्जैक्ट सेकेंड स्ट्रक्चर का जो 100% लेवल होता है, यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट जाके बेयरिश कैंडल शो करके गिर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख के प्लान कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से ही गिरेगा ना। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो रेड कैंडल बना रहे हैं ना, इसके प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल को कंपेयर करके देखो कि किसका प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है ना। किस तरह से हम प्लान करेंगे ना, प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का एक
रेंज क्या मतलब एक टूल के अकॉर्डिंग इसका 50% फाइंड आउट कर लो। लाइक इसका 50% यहाँ पे आ रहा है, देन इस 50% को मार्केट ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे प्लान करना जिसका टारगेट लगाना इस हाई के अकॉर्डिंग। बट इनिशियल पॉइंट पे जब आप ट्रेड लेते हो काफ़ी रिस्क ट्रेड होता है, बट जब प्रॉफिट आता है अच्छा प्रॉफिट आता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो ट्राई करो कि मार्केट ऐसे गिरने के बाद रिट्रेसमेंट लेने जाए, उसके बाद प्लान करना। लाइक यहाँ पे देखिए कि अगर अगर आप इनिशियल पोजीशन पे ट्रेड नहीं लेते हो, मतलब आपको डर लगता है, तो आप क्या करोगे ना, मार्केट जब किसी भी पॉइंट से मोमेंटम करते हैं, लाइक यहाँ से मोमेंटम करेगा यहाँ तक हमें पता है, बट हम इनिशियल पॉइंट पे एंट्री नहीं लेंगे। हम कहाँ पे लेंगे ना, मार्केट ऐसे मोमेंटम करेगा और जो इस रेंज का 50% आएगा, 50% को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आएगा, देन हम प्लान करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो में साइकोलॉजी के ऊपर लेके आऊँगा, लाइक मार्केट का जो साइकोलॉजी है कि किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताऊँगा कि जहाँ पे रिवर्सल एरिया बनता है वहाँ पे किस टाइप का कैंडल देख के हम ज़्यादा कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट गिर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस हाई मतलब इस कैंडल के अकॉर्डिंग गिर रहा है, कहाँ तक गिरना चाहिए ना, इस कैंडल का डेट है 16 जुलाई और टाइम है 0, मतलब एकदम 1 बजे के आसपास, शायद 1 या 12 बजे के आसपास। अच्छा, तो यहाँ पे डाउन साइड एक्सटेंशन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 16 जुलाई, राइट, ओके 16 जुलाई और इसका डेट है 0000, ओके। तो यहाँ से गिरना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन इसको ब्रेक करता है, दिस इज़ द सेकंड स्ट्रक्चर। अगर सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है मिनिमम 50, ओके गया है, देन 50 ब्रेक करता है 100 गया है, देन अगर 100 ब्रेक करता है इसके नीचे और भी जाना चाहिए, कहाँ तक ना, मिनिमम 50। बट इसके पहले 25 से शायद रिवर्स हुआ था, अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँगा 25 से रिवर्स हुआ था ना, हाँ एग्जैक्ट। यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, 25 पे ऐसे डबल बटन बना के अप साइड की तरफ जा रहा है। अब अगर 25 पे ऐसे डबल बटन बना के अप साइड की तरफ जा रहा है ना, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रहा है कितना पॉइंट जा सकता है ना, यहाँ पे हमें अप साइड एक्सटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ओके। अब लाइक मैनुअली सेटिंग में जाके भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे एक्सटेंशन का जो वर्टिकल लेवल है उसको ऐसे ले आके शिफ्ट कर सकते हो कैंडल के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए ना, अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रहा है यहाँ तक जाना चाहिए। बाद में जाके हमें क्या लग रहा है ना, मार्केट हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर गया, बट ड्यूरिंग द मार्केट हम किस तरह से यहाँ पे ट्रीट कर सकते थे ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए यहाँ तक, राइट, जाना चाहिए यहाँ तक। तो रिट्रेसमेंट कहाँ से लेने आया है ना, 0.5 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया है। मैं कुछ टाइम पहले आपको बताया ना कि अगर आप इनिशियल पॉइंट पे एंट्री एंट्री नहीं लेते हो तो आप कहाँ पे लेते हो, ले सकते हो ना, जब मार्केट ऐसे मोमेंटम करेगा और 0.5 का लेवल को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आएगा, देन जाके आप प्लान करना। यहाँ पे मार्केट क्या करी है ना, 0.5 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया है। अब अगर 0.5 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, जब मार्केट 0.5 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया है, इस स्विंग पे एग्जैक्ट 0.5 को शिफ्ट करेंगे, करने के बाद इसका रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करेंगे 0.25 से लेकर 125 का जोन। बट यहाँ पे मार्केट क्या किया ना, 0.5 से रिट्रेसमेंट लेने गया और इस जोन पे मार्केट ना रेस्पॉन्स करके इसको ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ गया। और अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ टाइम पहले मैं बताया था ना कि अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्राई करो कि 0.75 के अकॉर्डिंग देखने के लिए, मतलब पहले आप 0.5 के अकॉर्डिंग ट्राई करो, देन अगर 0.5 के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है उसके बाद जाके 0.75 के अकॉर्डिंग प्लान करना, ठीक है। तो अगर 0.75 के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125। मार्केट एक्जैक्ट यहाँ पे गया, सपोर्ट लिया, लेके यहाँ से अप साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं जिसका टारगेट एज इट इज इस टारगेट तक लगा सकता है, देन एसएल ठीक जस्ट इस स्विंग के नीचे। मार्केट क्या करी है ना, यहाँ से मोमेंटम क्या करके गया है, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम किया और मतलब एकदम टारगेट के नियरेस्ट गया, इतना सा पॉइंट गैप छोड़ के रिवर्स हुआ और यहाँ पे हम लोग का एसएल लेके चला गया। बट यहाँ पे हम लोग एसएल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इतना बड़ा मोमेंटम किया है करके रिवर्स हो रहा है तो ट्राई करना कि 25 तक प्रॉफिट लेने के लिए या 50 तक प्रॉफिट लेने के लिए, नहीं तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं करी है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर मार्केट यहाँ से ना जाके इसका टारगेट ना कंप्लीट करके रिवर्स हो रहा है तो इसका प्रीवियस जो सेलिंग स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ेगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करने जाएंगे तो कहाँ तक ना, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड,
तो थर्ड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, देन फोर्थ स्ट्रक्चर का मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, देन इसको यहाँ पे ब्रेक करिए तो और भी डाउन साइड की तरफ आना चाहिए। बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ, इतना सा पॉइंट ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। बट कब आएगा ना, अगर हम यहाँ से देखने जाएंगे, एक चीज़ यहाँ पे देखना कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, राइट, जहाँ से रिवर्स हो रहा है वहाँ पे देखना कि हम वहाँ पे सिर्फ सिंगल वीक लेके कंसिडर किया या डबल मतलब कॉमन वीक लेके कंसिडर किया। यहाँ से जो मैंने एनालिसिस किया ना, यहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल का हायर वीक से कंसिडर किया। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल का हायर वीक लेके कंसिडर करता तो शायद इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होते हुए हम लोग को दिखाई देता। तो करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे ना, इस हाई से लेकर जहाँ तक इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए, लाइक यहाँ तक बनना चाहिए, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि इतना सा पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम देके रिवर्स हो रहा है। तो इसके ही बेसिस पे अगर मैं इसको फिल्टर करने जाऊँगा कि मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा ना, जितना पॉइंट मोमेंटम करना चाहिए था उतना पॉइंट हमने ड्रॉ किया। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस स्ट्रक्चर के नीचे मार्केट इतना सा पॉइंट ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है। बेसिकली मैं इसको फिल्टर करने के लिए कर रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो हम एज इट इज प्लान करेंगे कि अगर ब्रेक करिए तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक जाना चाहिए। अब अगर इतना सा मतलब माइनर सा पॉइंट ब्रेक किया, ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने जाके देखा कि जहाँ से मैं इसको फाइंड आउट किया हूँ, यहाँ पे सिर्फ सिंगल वीक को कंसिडर करके किया हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉमन वीक लेके करता हूँ तो यहाँ पे देखना इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रही है क्या, नहीं हो रहा है, राइट। यही मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर हो जाता तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते थे, बट अगर नहीं हुई है तो हम डाउन साइड की तरफ ही प्लान करेंगे, डाउन साइड की तरफ। तो किस तरह से हम प्लान करेंगे ना, यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, ड्यूरिंग द मार्केट हम इसके अंदर किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं ना, मार्केट किस रेंज के अंदर गया है टारगेट कंप्लीट करने के लिए ना, इस रेंज के अंदर। तो अगर इस रेंज के अंदर गया है, कहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए ना, मिनिमम 50। अगर 50 तक ना जाके रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है और कहाँ तक जा सकता है रिट्रेसमेंट लेने के लिए ना। प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुआ और प्रीवियस रेंज का जो स्टार्टिंग लेवल है वहाँ से लेकर जहाँ तक मार्केट का पेंडिंग टारगेट है, लाइक यहाँ तक टारगेट है, तो यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। और पहले हम किसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे ना, 0.5 के अकॉर्डिंग कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625। मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, 75 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 75 के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 यहाँ तक। बट मार्केट इसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स किया, थोड़ा मतलब कुछ टाइम मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूवमेंटम किया, बट उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ चढ़ने लगा और यहाँ पे हम लोग का एसएल लेके चला गया। बट एसएल यहाँ पे कोई मत लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर 75 के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 75 के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो 75 के नीचे जो लेवल, अच्छा सॉरी मैं 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 75 से नहीं किया। बेसिकली 75 के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने 100 के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ कर दिया था। अच्छा, अगर 100 के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर जीरो से भी रिवर्स होता है ना, इस जीरो से, तो इस जीरो के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। बट ये काफ़ी रेयर सिनेरियो मार्केट क्रिएट करते हैं, काफ़ी मतलब कम ही बार ऐसे होता है कि अगर 0.25 से लेकर 125 से रिवर्स नहीं हो रहा है तो जीरो से रिवर्स होता है। मार्केट देखना एग्जैक्ट यहाँ तक गया, रिट्रेसमेंट लिया, लेके गिरा और एग्जैक्ट हम लोग का टारगेट कंप्लीट किया, बट 50 तक नहीं आया। बट यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे ना, 25 पे डबल टॉप बना के मार्केट रिवर्स हो रहा है, 25 पे आया, ऐसे डबल बटन बना के रिवर्स हो रहा है। अब अगर 25 पे आया, आके यहाँ पे डबल बटन बना के आप साइड की तरफ जा रहे हैं ना, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इस कैंडल कब बनाया था ना, 17 जुलाई 15, राइट, आप साइड एक्सटेंशन 16 जुलाई 15, 16 जुलाई, ओके 16 या 17 जुलाई, अच्छा 17 जुलाई सॉरी, यहाँ से जाना चाहिए, राइट। यहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए ना, एग्जैक्ट यहाँ तक जाना चाहिए क्या मार्केट। देन अगर यहाँ से रिवर्स होने लगा तो इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इस हाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएंगे, ओके, सबसे हाई वाले कैंडल है इस कैंडल, राइट, तो इस कैंडल से गिरना चाहिए यहाँ तक, एग्जैक्ट गिरा मार्केट, एग्जैक्ट पॉइंट तक गिरा है ना। अब अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इस लोअर पे हम ड्रॉ करेंगे, इस कैंडल का लोअर पे, और इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, ओके।
तो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, अगर इसको यहाँ पे ब्रेक किया दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रक्चर। और देखना है यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर का 50 तक गया, जाके यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, लेके यहाँ से गिर रहा है। अब अगर यहाँ से गिरता है तो इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर इस हाई के अकॉर्डिंग गिर रहा है कहाँ तक गिरना चाहिए ना, इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे। ओके, आई होप काफ़ी कुछ आप समझ चुके हो, ठीक है। तो कहाँ तक गिरना चाहिए ना, यहाँ तक गिरना चाहिए, देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करिए सेकंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50। बट एक चीज़ यहाँ पे देखना, कुछ टाइम पहले जो मैं बताया था ना कि अगर मैं सिर्फ सिंगल वीक से देख रहा हूँ और किसी भी वैलिड स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हो रहा है, मतलब इतना सा पॉइंट यहाँ पे ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे ट्राई करना कि आप जहाँ से देख रही हो, लाइक यहाँ से देख रही हो और यहाँ पे सिर्फ सिंगल वीक से लेके देख रही हो, तो फास्ट लाइक जिस रेंज को ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हो रहा है उस रेंज के बराबर एक जोन फाइंड आउट करो। बेसिकली ये मैं इसलिए करता हूँ कि जोन को फिल्टर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका कॉमन वीक लेके ड्रॉ करने जाऊँगा तो यहाँ से होगा इसका स्ट्रक्चर, और इसके बाद भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे फिल्टर किया हूँ उसके बाद भी यहाँ पे मार्केट ब्रेक करी है। अब अगर ब्रेक करी है तो ऑब्वियसली डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। अब अगर डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए तो कहाँ तक ना, मिनिमम अगर सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई थी मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करते हैं 100। बट यहाँ पे देखना मार्केट इस रेंज के अंदर एंटर हुआ होके रिवर्स हो रहा है। बट इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रिट्रेसमेंट लेने गया था यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे क्या? ऑब्वियसली ना, मार्केट रिट्रेसमेंट लेने गया है प्रीवियस रेंज के अंदर और पेंडिंग है सेकेंड स्ट्रक्चर का 50 तक, तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर पेंडिंग जोन तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके हम पहले क्या देखेंगे ना, 0.5 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। अगर 0.5 के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे 0.125 से लेकर 0.625, यहाँ से सस्टेन हुआ नहीं, देन हमें देखना पड़ेगा 0.75 के अकॉर्डिंग। अगर 75 के अकॉर्डिंग हम देखने जा रहे हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125, यहाँ पे भी इसको ब्रेक करिए। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 1 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे ना। अगर 1 के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125। मार्केट एक्जैक्ट यहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, देन यहाँ से गिर रहा है, तो फिर यहाँ से हम एक सेलिंग साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं जिसका टारगेट ठीक जस्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 तक, और एसएल लगाएंगे ठीक जस्ट इस जोन के ऊपर। तो दिस इज़ द टारगेट। यहाँ तक आया मार्केट। अब अगर यहाँ तक आया और मार्केट देखना 100 तक ना जाके इस एरिया पे ऐसे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट इस तरह से होल्ड कर रहा है, ये कहाँ मतलब एक कौन सा लेवल है, यहाँ से रिवर्स होगा क्या? तो अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, 0.75 का लेवल है। अब अगर 0.75 का लेवल है तो ये भी एक वैलिड लेवल है। तो अगर 0.75 पे ऐसे डबल बटन बनाया है तो ऑब्वियसली यहाँ से अप साइड की तरफ जाना चाहिए, और इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं कहाँ तक जा सकता है ना, इस कैंडल के बराबर हम इंडिकेटर ड्रॉ करेंगे। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रक्चर का 50, मतलब 50 यहाँ तक, ये रहा सेकेंड स्ट्रक्चर का 50, देन 50 ब्रेक करते हैं 100, देन 100 ब्रेक करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50, देन 50 ब्रेक करते हैं 100, ऐसे करते करते हम प्लान करेंगे, ठीक है। और देखना मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंटम करी है। अब अगर यहाँ से रिवर्स होने लगा, बेसिकली यहाँ पे मार्केट क्या किया था एक बार समझ लो, डिटेल्स में समझ लो, ठीक है ना। इस पोजीशन पे मार्केट क्या करी है ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ और नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आया है प्रीवियस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पेंडिंग टारगेट कहाँ तक है ना, पेंडिंग टारगेट अगर हम देखने जाएंगे इसका 50 को ब्रेक करिए तो 100 तक जाना चाहिए, और रिट्रेसमेंट लेने आया है प्रीवियस रेंज के अंदर। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर पेंडिंग तक ड्रॉ करेंगे। पहले हम 0.5 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625 तक जाना चाहिए गया। बट जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता है कि अगर जोन के अंदर एंटर करी है, लोअर सेक्शन या अपर सेक्शन को टच करे देन हम प्लान करेंगे, बट यहाँ पे टच ही नहीं किया अच्छे से, तो यहाँ पे हम प्लान नहीं करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 75 के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो अगर 75 के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक ना, 0.25 से लेकर 125। यहाँ पे भी प्रॉपरली सपोर्ट लिया है क्या? नहीं, सिर्फ जोन के अंदर एंटर हुआ, होके होल्ड किया, बट यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट ना लेके जा रहा है। तो अगर 75 के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे नहीं हो रहा है, इसके बाद हमें किसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना, 1 के अकॉर्डिंग। तो अगर 1 के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। मार्केट एक्सैक्ट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, लेके यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है, इसको बोलता है प्रॉपर सपोर्ट, लाइक जोन का अपर सेक्शन पे सपोर्ट लिया है। अगर एंटर होता जोन के अंदर तो एंट्री नहीं लेते जब तक ना लोअर सेक्शन को टच करे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक एंट्री उठाएंगे जिसका टारगेट लगाएंगे मिनिमम यहाँ तक, क्योंकि इसका 50% ब्रेक करके आ रहा है ना, तो 100 तक जाना चाहिए। गया मार्केट एग्जैक्ट। तो ऐसे लंबा होल्ड करना। अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे एंट्री ले रही हो, आपको पता है कि हाँ मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, तो एज इट इज होल्ड करना। यहाँ तक गया। देन अगर सेकेंड स्ट्रक्चर मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ, तो यहाँ पे देखना कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है ना। यहाँ पे जब मैंने देखने गया तो 0.25 से रिवर्स हो रहा है। अब अगर 25 से रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर 25 से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से हम तभी प्लान कर सकते हैं जब 25 से रिट्रेसमेंट ले आके प्रीवियस स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक करी है ना। अब अगर प्रीवियस स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक करी है, तो फिर इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इस हाई के अकॉर्डिंग अगर गिरेगा कितना पॉइंट गिर सकता है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे लाइक ओके, अच्छा अगर इसके अकॉर्डिंग गिर रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर का भी 50 यहाँ पे ब्रेक किया, तो कहाँ तक जाना चाहिए ना। एक चीज़ यहाँ पे देखना कि मैं जहाँ से इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ ग्रीन कैंडल का विक से फाइंड आउट कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि जिस रेंज को ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक मार्केट आया और जिस रेंज को ब्रेक किया उस रेंज के बराबर एक मैं जोन फाइंड आउट किया, और जहाँ से रिवर्स हो रहे हैं ना, लाइक यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, रेड और ग्रीन कैंडल का कॉमन विक लेके जोन ड्रॉ करूँगा, और मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए कहाँ तक ना। अगर हम रिट्रेसमेंट देखने जाएंगे मार्केट का, और एक चीज़ यहाँ पे करी है मार्केट, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जोन मैंने बेफालतू ड्रॉ किया। यहाँ पे मार्केट इस जोन को फर्स्ट टाइम इस तरीके से ब्रेक किया, लाइक इस तरीके से ऐसे ब्रेक किया, दोबारा इस जोन के अंदर एंटर होके इसी जोन में सपोर्ट लेके आप साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट, जा रहे हैं ना। ये जो यहाँ पे सपोर्ट लेके आप साइड की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इस सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। तो सेकेंड टाइम ये जो सपोर्ट लेके जा रहा है इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो यहाँ से हम आप साइड एक्सटेंशन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब हमें कई सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, न्यू मार्केट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे और एक न्यू स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, लाइक यहाँ पे देखिए ना, मार्केट क्या करी है ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग यहाँ तक जाना चाहिए। बेसिकली इस लोअर के अकॉर्डिंग मार्केट को जाना चाहिए। काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया, देन जिस लोअर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए इस लोअर को सडनली ब्रेक किया, देन सडनली इस रेंज के अंदर एंटर होके जा रहा है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर ऐसे टाइप का कुछ क्रिएट करते हैं, लाइक ऐसे सडनली ब्रेक करता है, सडनली एंटर होता है, जब सडनली एंटर होता है ना, इस पोजीशन पे एक एंट्री ले लेना जिसका टारगेट लगाना यहाँ तक गया मार्केट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50 ब्रेक करता है 100 गया। फिर अगर 100 यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50, फिर 50 ब्रेक करता है 100। देन अगर यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 25, देन अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ 50, देन 50 ब्रेक करते हैं 100, बट 50 तक ना जाके रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है, 25, 50 या 100 से रिवर्स हो रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे 25 को भी यहाँ पे ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है। अब अगर 25 को ब्रेक किया है, ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, तो मार्केट यहाँ पे हमें क्या हिंट दिया ना, अगर 25 को ब्रेक किया तो 50 तक जाना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे कि हाँ मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। तो देख रही है मार्केट जा रही है ना, बट इसके पहले जो रिट्रेसमेंट लेने आया था, मैंने कल इस वाले पोजीशन पे आपको बताया था ना कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जाएगा, बट इस पोजीशन पे मार्केट काफ़ी घोटाला कर रहा है। काल बताया था ना मैं, काल नहीं, मैं परसों को बताया था, परसों बताया था कि हाँ मार्केट यहाँ से जाना चाहिए इस लोअर के अकॉर्डिंग। मार्केट इसके बाद गया ना। फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50, फिर 50 ब्रेक करता है 100, इसके बाद भी मार्केट ब्रेक करते गया, तो आप क्या कर सकते हो ना, सिंगल रेंज को लेके एक जोन मार करना, देन इसके ऊपर ड्रॉ कर देना, और देखना जितना पॉइंट का रेंज हमने ड्रॉ किया, लाइक जितना पॉइंट जाना चाहिए उतना ही पॉइंट हम मेजर करके ड्रॉ कर दिया, और मार्केट एग्जैक्ट इसका 50 तक गया और 50 से रिवर्स हो रहा है। तो अगर 50 से रिवर्स हो रहा है तो इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ना कि अगर इस हाई के अकॉर्डिंग गिरेगा, इस कैंडल कब बनाया था ना, 22 जुलाई 910, राइट, 910 22 जुलाई, ओके। आ क्यों नहीं रहे, अच्छा यहाँ से गिरना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ से गिरना चाहिए, कहाँ तक गिरना चाहिए ना, यहाँ तक गिरना चाहिए, गिरा। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का कहाँ तक ना, 50 तक। अगर 50 तक ना जा रहा है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हैं कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है ना। अगर आप देखने जाओगे 25 पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, राइट, 25 पे सपोर्ट लिया लेके रिवर्स हो रहा है।
तो अगर 25 पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, 25 पे हम ट्रेड तभी ले सकते हैं जब 25 पे सपोर्ट लेके प्रीवियस स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक करे। यहाँ पे देखना मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक करी है, देन हम इस लोअर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हाँ इस लोअर के अकॉर्डिंग मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। तो अपसाइड एक्सटेंशन ड्रॉ कर लेता हूँ 22 जुलाई, राइट। ओके, तो यहाँ से जाना चाहिए ना इस लोअर के अकॉर्डिंग, कहाँ तक जाना चाहिए ना, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और कहाँ तक जाना चाहिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर का ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, राइट। तो यहाँ से गिरना चाहिए, तो फिर इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इस कैंडल का हाई से अगर हम देखने जाएंगे कहाँ तक गिरना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे और एक बार वही सिनारियो मार्केट दिखाया कि जहाँ से गिरना चाहिए, लाइक इस हाई से गिरना चाहिए, यहाँ से गिर रहा है मार्केट, फिर से रिट्रेसमेंट लेने गया और जहाँ से गिरना चाहिए इसको ऐसे ब्रेक किया, सडनली ब्रेक किया और सडनली एंटर हो गया। तो यहाँ से एक एंट्री ले लेना जिसका टारगेट एज इट इज यहाँ तक लगा देना। आया मार्केट, देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर का 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, तो मार्केट 100 कंप्लीट करने के लिए ही गिर रहा है। तो अभी के लिए करंट सिचुएशन पे मार्केट क्या कर सकता है, 4111 तक मार्केट को आना चाहिए। तो दिस इज़ द सेलिंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक बन रहा है। तो कैसे लगा बताओ, स्ट्रैटेजी कैसे लगा, कमेंट सेक्शन पे बता के जाना। और अगर किसी भी एरिया पे डाउट आ रहा है तो उस वाले पोजीशन को पिन करके मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई यहाँ पे मेरे को डाउट आ रहा है, दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करना, ठीक है, मैं कर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा निफ्टी में समझाने के लिए, और वहाँ पे मैं जो कैंडल का साइकोलॉजी और मार्केट का साइकोलॉजी है वो एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलिए।